उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड, शीतलहर की चपेट में हैं कई इलाके। दिल्ली एनसीआर में बड़ी ठंड, नहीं निकल रही है धूप। दिल्ली का न्यूनतम तापमान सफदरजंग पर 5 डिग्री दर्ज, सर्द हवाओं ने गिराया पारा। राजधानी का अधिकतम तापमान सामान्य से काफी कम, मौसम विभाग ने कोहरे का जताया अनुमान। दिल्ली के साथ हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में शीतलहर का कहर, जबरदस्त कोहरा और ठंड। बेगूसराय में तापमान 9 डिग्री तक पहुंचा, भीषण कोहरे से यातायात हुआ प्रभावित। उत्तरकाशी जिले में अचानक शुरू हुई बर्फबारी, गंगोत्री, हर्षिल और मुखबा की पहाड़ियों ने ओढ़ी बर्फ की सफेद चादर। शिमला में 13 डिग्री तक पहुंचा तापमान, पर्यटकों को नहीं हुआ बर्फ का दीदार। एमपी के छतरपुर में शीतलहर की मार, कड़ाके की ठंड से लोग कर रहे हैं परेशानी का सामना। आईएमडी की चेतावनी, अगले 5 दिन तक रहेगा घना कोहरा, पंजाब के लिए भी अलर्ट जारी। गुजरात के मेहसाणा में खतरनाक हादसा, पैराग्लाइडिंग के दौरान एक टूरिस्ट की मौत। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू मनाली में पैराग्लाइडिंग करते समय दुर्घटना, महाराष्ट्र का एक पर्यटक जान से हाथ धो बैठा। अलीगढ़ में शॉर्ट सर्किट से घर में लगी आग, मां और 2 बच्चे झुलसे, अस्पताल में मां की मौत। औरंगाबाद के कचने जैन मंदिर से सोने की मूर्ति गायब, 2 किलो था मूर्ति का वजन। यूपी के गोंडा में सवारी बिठाने के विवाद में टैक्सी चालकों के बीच चली गोली, एक शख्स हुआ घायल, अस्पताल में कराया गया भर्ती। कानपुर में लव मैरिज से खफा घर वालों ने तफ्तीश के लिए पहुंचे दरोगा की पिटाई, छेड़खानी के मामले में फंसाने की कोशिश। घर के लोगों के दरोगा को बना लिया था बंधक, पड़ोसी ने शूट कर लिया पूरे ड्रामे का वीडियो। बिहार के सीतामढ़ी में भीषण अग्निकांड, चटगौरा गांव में लगी आग में झुलसकर 2 लोगों की मौत, कई मवेशियों की गई जान। असम के कोकराझार जिला में सरकारी सिविल हॉस्पिटल में बड़ी लापरवाही, कैंसर के मरीज को दी एक्सपायरी की दवा। रिश्तेदारों के ऐतराज के बाद दे दी गई दवाई, इंचार्ज को 6 महीने के लिए किया गया सस्पेंड। कोरोना की चौथी लहर की आशंका के बीच पीएम मोदी ने देश को किया अलर्ट, कहा नए साल में जश्न में रहें सतर्क, मास्क और सैनिटाइजेशन का ज्यादा रखें ध्यान। आगरा में चीन से लौटा 40 साल का शख्स कोरोना पॉजिटिव, जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजा गया सैंपल। चीन में तबाही मचाने वाला वेरिएंट BS7 भारत में नहीं होगा खतरनाक, CCBM चीफ का दावा। गुजरात में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी देखने के लिए आने वाले पर्यटकों के लिए मास्क पहनना अनिवार्य। क्रिसमस और नए साल के जश्न को लेकर जारी की गई नई गाइडलाइन। कोविड पर राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत का बयान, कहा हम कोरोना से निपटने के लिए तैयार, हमारी स्वास्थ्य सेवाएं यूपी एमपी से बेहतर। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने एक बार फिर से मास्क पहनने की अपील की, दिल्ली में बढ़ी मास्क की बिक्री। नागपुर में सरकारी और निजी कार्यालयों में मास्क अनिवार्य, कलेक्टर ने जारी किया आदेश। कर्नाटक में भी कोविड को लेकर बीजेपी सरकार अलर्ट, सरकार आज जारी कर सकती है गाइडलाइंस। भारत में 24 घंटे में कोरोना के 201 नए मरीज, संक्रमित मरीजों की संख्या 3400 के पार। बिहार में कोरोना पर सीएम नीतीश कुमार का दावा, अलर्ट मोड में प्रशासन, 50,000 रोजाना हो रहे हैं कोविड टेस्ट। आज राहुल गांधी वीरभूमि समाधि स्थल पहुंचे, पिता राजीव गांधी को दी श्रद्धांजलि। राहुल गांधी दादी इंदिरा गांधी की समाधि स्थल पर भी पहुंचे, पुष्पार्पण कर दी श्रद्धांजलि। श्रद्धांजलि देने जवाहरलाल नेहरू की समाधि स्थल शांतिवन पहुंचे राहुल गांधी। महात्मा गांधी की समाधि स्थल राजघाट और लाल बहादुर शास्त्री की समाधि स्थल विजय घाट भी पहुंचे राहुल गांधी, दी श्रद्धांजलि। भारत जोड़ो यात्रा के तहत सदैव अटल समाधि स्थल पहुंचे राहुल गांधी, पूर्व प्रधानमंत्री वाजपेयी को दी श्रद्धांजलि। नेपाल के पीएम बनेंगे पुष्प कमल दहल प्रचंड, आज दोपहर 3:45 बजे लेंगे शपथ। नेपाल के नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री पीएम मोदी ने ट्वीट कर दी उन्हें बधाई, दोस्ती को और प्रगाढ़ बनाने पर दिया जोर। दिल्ली में वीर बाल दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में पीएम मोदी लेंगे हिस्सा, श्री गुरु गोविंद सिंह के बेटों साहिबजाद और बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह की शहादत को करेंगे याद। देवरिया में डिप्टी सीएम का लगा प्रोग्राम, तो मचा हड़कंप, रातों रात होने लगी सड़क की पैचिंग। यूपी सरकार ने नवंबर में चलाया था गड्ढा मुक्ति अभियान, लेकिन बाद में 1 दिसंबर तक बढ़ाई गई थी मियाद। महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा विवाद को लेकर शिंदे सरकार ले सकती है बड़ा फैसला, आज पेश कर सकती है प्रस्ताव, कर्नाटक सरकार भी पास कर चुकी है प्रस्ताव। कर्नाटक के सीएम बॉम्बई के
बीजेपी अध्यक्ष से मिलने के आसार, सोमवार को आरक्षण और कैबिनेट विस्तार को लेकर हो सकती है चर्चा। मथुरा की शाही ईदगाह में सर्वे पर ओवैसी ने उठाए सवाल, कहा जैसा मैंने पहले कहा था वैसा ही हो रहा है। मथुरा में सर्वे को लेकर यूपी के डिप्टी सीएम का बयान, कोर्ट के मुताबिक कानून करेगा अपना काम। टीवी एक्ट्रेस सुनिशा शर्मा की मौत मामले में लव जिहाद के एंगल को मुंबई पुलिस ने किया खारिज। फिलहाल पूर्व बॉयफ्रेंड शिजान से पुलिस कर रही है पूछताछ। गुजरात के जूनागढ़ में जिला प्रशासन ने मनाया सुशासन दिवस। डीएम ने मनवदर तालुका में आदिवासी समुदाय के 62 लोगों को जमीन कराई मुहैया। संकल्प से सिद्धि के जरिए आखिरी शख्स तक पहुंचने की कोशिश। प्रशासन गांव की ओर कार्यक्रम के तहत जूनागढ़ प्रशासन ने सरकारी स्कीम को घर घर पहुंचाने का उठाया बीड़ा। आयुष्मान कार्ड, सोशल सिक्योरिटी, ई श्रम कार्ड, हेल्थ चेकअप समेत कई कैंप्स लगवाए। कश्मीर के बारामूला में पुलिस और सेना ने भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद किया बरामद। जब्त हथियार में 14 ग्रेनेड और पाकिस्तान के झंडे की छाप वाले 81 गुब्बारे जब्त। सिरसा पहुंची जन चेतना यात्रा। सिरसा के भगत सिंह चौक पर फूका मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री का पुतला। चंडीगढ़ विधानसभा सत्र के दौरान घेराव का ऐलान। राजस्थान के भीलवाड़ा में केंद्रीय बिजली मंत्री कृष्णपाल सिंह गुर्जर ने राज्य सरकार पर साधा निशाना। बोले राजस्थान में बिजली संकट केंद्र नहीं राज्य की वजह से है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अटल स्वास्थ्य मेला सेवा कार्यक्रम में हुए शामिल। जरूरतमंद बच्चों के बीच बांटे कंबल। केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर ने लखनऊ में आयोजित एक कार्यक्रम में नशा मुक्त करने का दिया संदेश। बोले 31 दिसंबर और 1 जनवरी को पूरे देश में करीब 10 करोड़ लोग नशा न करने का संकल्प लेंगे। रेलवे विभाग ने फर्रुखाबाद में रेलवे की संपत्ति पर अवैध रूप से बने धार्मिक स्थलों को दिया नोटिस। जल्दी बुलडोजर भी चलाने के दिए संदेश। गुजरात में गृह मंत्री हर्ष सांघवी ने सूरत पुलिस अधिकारियों के साथ की बैठक। फैक्ट्री मालिक के 2 अन्य व्यक्तियों की हत्या मामले की ली जानकारी। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पुरानी पेंशन योजना को लेकर बुलाई अहम बैठक। लागू हो सकती है योजना। सूरत में मजदूरों ने की फैक्ट्री मालिक सहित 3 लोगों की हत्या। नौकरी से निकाले जाने पर दिया घटना को अंजाम। झारखंड के लोहरदगा में अज्ञात ने की 5 साल की बच्ची का गला घोटकर हत्या। जांच में जुटी पुलिस। जलौर में थाना प्रभारी ने की बुजुर्ग की पीट कर हत्या। परिजनों ने थाना प्रभारी और डॉक्टर पर लगाए गंभीर आरोप। महाराष्ट्र के बीड में 22 साल के युवक की हत्या। सड़क किनारे मिला शव, शरीर पर मिले चोट के निशान। राजस्थान के बाड़मेर में पत्नी के साथ दुष्कर्म के बाद पति ने की आत्महत्या। पुलिस ने दुष्कर्मी को किया गिरफ्तार। बाराबंकी में जमीन विवाद में 2 पक्षों में मारपीट। बेसबॉल के बैट से किया गया जानलेवा हमला, 5 गिरफ्तार। कानपुर में बलवंत हत्याकांड में फरार चौकी इंचार्ज गिरफ्तार। 6 पुलिसकर्मी जा चुके हैं जेल। राजस्थान के बाड़मेर में बुजुर्ग किसान की हत्या। बुआई के लिए खेत नहीं दिया तो पड़ोसियों ने लाठी डंडों से पीट कर ले ली जान। मैंगलुरु में 2 लोगों ने की 43 साल के व्यक्ति की चाकू मारकर हत्या। शराब बिक्री पर लगी रोक, लगाई गई धारा 144। यूपी के कौशाम्बी में युवती से घर में घुसकर दुष्कर्म। पड़ोसी युवक ने पानी पीने के बहाने दिया घटना को अंजाम। झारखंड के हजारीबाग में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 75 एकड़ जमीन पर लगे अफीम की खेती को किया गया नष्ट। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में गर्भवती महिला ने कुएं में लगाई छलांग। कुएं में ही दिया बच्चे को जन्म। पानी में डूबने से दोनों की दर्दनाक मौत। झारखंड के धनबाद में नकली शराब फैक्ट्री का भंडाफोड़। भारी मात्रा में नकली शराब बरामद। 1 आरोपी गिरफ्तार। बदायूं में चोरी के आरोप में दरोगा ने युवक को बेरहमी से पीटा। 60,000 रिश्वत लेकर छोड़ा शख्स। एसएसपी ने दरोगा सहित 2 सिपाहियों को किया सस्पेंड। बाराबंकी में डंपर ने 2 बाइक सवारों को मारी टक्कर। दोनों भाइयों के हेलमेट न पहनने से मौत, 2 घायल। लखीमपुर खीरी में बाइक सवार को बचाने चलते राहगीरों पर पलटी बस। 2 राहगीरों की मौत, कई लोग घायल। नोएडा में वाहन चोरी का अर्धशतक लगा चुके बदमाश गिरफ्तार। पुलिस ने मुठभेड़ में किया घायल। लखनऊ में बेकाबू होकर नाले में गिरी एक कार। 4 लोगों की मौत, 1 की हालत गंभीर। गुजरात के खेड़ा में एक युवक ने बीएसएफ जवान की बेटी का वीडियो बनाकर किया वायरल। युवक समेत 7 लोगों के पीड़ित के परिवार पर किया घातक हथियार से हमला। सूरत में कारखाने में नौकर ने मालिक बेटे और साले की चाकू मारकर की हत्या। नौकरी से निकालने और पैसों के लेन देन को लेकर की गई हत्या। मध्य प्रदेश के इंदौर में व्यवसायी की चाकू मारकर हत्या। 10 लाख की हुई थी लूट। औरैया में नाबालिग लड़की ने की फांसी लगाकर आत्महत्या। परिजनों ने लगाया एक लड़के पर ब्लैकमेल करने का आरोप। आरोपी गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के रीवा में गर्लफ्रेंड से बर्बरता करने वाला युवक गिरफ्तार। लापरवाही को लेकर थाना प्रभारी निलंबित। तेलंगाना के नगर कुर्नूल में अज्ञात बदमाशों ने युवक को मारा चाकू। पुलिस कर रही है मामले की जांच।
छत्तीसगढ़ के कांकेड़ में सीएएफ कांस्टेबल ने हेड कांस्टेबल को मारी गोली। हेड कांस्टेबल की मौत, 20 की गई राउंड फायरिंग में जान। एक गोली हेड कांस्टेबल को लगी। गाजियाबाद में युवक ने लूटे दोस्त से करीब 45 लाख। पूरी प्लानिंग कर दिया लूट को अंजाम। इंदौर में लोहा व्यापारी से 10 लाख रुपए की लूट। बदमाश ने व्यापारी को चाकू मारकर दिया वारदात को अंजाम। कोटा में ट्रैफिक पुलिसकर्मी ने छात्रा पर बनाया फ्रेंडशिप का दबाव। छात्रा ने ही चालान पर बनाने पर दोस्ती की डिमांड। मथुरा में मुठभेड़ के बाद बदमाश गिरफ्तार। अवैध हथियार और मोटरसाइकिल जब्त। हो रही है हेरोइन की तस्करी। 380 ग्राम हेरोइन के साथ तस्कर गिरफ्तार। असम के चिरांग में अवैध शिकारी गिरफ्तार। साथ ही आरोपी के हाथ से बनी बंदूक हुई बरामद। अमृतसर में एनआईए ने की जेल में छापेमारी। गैंगस्टर और तस्करों से पूछताछ। 2 मोबाइल फोन जब्त।